पहला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था। फटाफट यहाँ पर सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जवाब बिल्कुल सही आ रहा है सर, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा है। सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे, अमीर खुसरो का जन्म स्थान जो है आपका कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 2 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो अमीर खुसरो का जन्म स्थान है, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सभी का, एटा। जितने भी लोग यहाँ पर एटा जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। अमीर खुसरो बताते हुए चलेंगे सर, अमीर खुसरो जो थे दोस्तों आपके किसके शिष्य थे। यहाँ पर जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, अमीर खुसरो की अगर हम बात करते हैं तो ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तो यहाँ पर जितने भी साथी, जी हाँ दोस्तों, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तो यहाँ पर जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। जी हाँ दोस्तों, जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को वंदे मातरम, जय हिंद। और यहाँ पर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि क्लास आप लोग ज्वाइन करते हो, इतना सपोर्ट करते हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो मोहम्मद हसन, तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। मोहम्मद हसन नाम था उनके बचपन का। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे, जो अमीर खुसरो थे वो किस शासक के दरबारी कवि थे। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी। जितने भी साथी यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है कि महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब देते हुए चलेंगे। देखिए मैं आपको यहाँ पर इस चैनल पर जो आपको ये प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ, आधे घंटे में 50 से ज़्यादा क्वेश्चन कराता हूँ। ये नहीं कि 1.5 घंटे की क्लास चलाऊँ और आपको वहाँ पर मुश्किल से 60-70 क्वेश्चन 1.5 घंटे में करवाऊँ। ऐसा कोई मेरा सीन नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोवाइड करवा दिए जाए। ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब देते हुए चलेंगे। 6 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो भैया 6 का जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा मनु। महान हिंदू विधि के निर्माता मनु को माना जाता है। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। कौटिल्य नहीं दोस्तों, यहाँ पर हिंदू विधि की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भारत में सूफी संप्रदाय के संस्थापक जो है किसे माना जाता है। भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो 7 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए सर, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है बट मैं आपको जितनी जानकारी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो इक्वल समझिए। जरूरी नहीं कि मैं डिजिटल बोर्ड अगर मेरे पास आप लोग सपोर्ट करेंगे कभी वो भी आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। 7 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। 7 की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था। चलिए सर फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे, पैगंबर मोहम्मद का जो जन्म है कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है, सभी साथी यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। तो 8 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, 570 ईस्वी में। ठीक है, 570 ईस्वी यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। समझ में आ रहा सभी को क्वेश्चन, या कोई डाउट है, कोई भी डाउट है या आवाज़ नहीं क्लियर है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था। गुरु नानक देव का जन्म जो है कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 9 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। जवाब देखिए यहाँ पर सभी का आना शुरू हो गया है। तो गुरु नानक देव जी का जो जन्म है 1469 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 10 कह रहा है, चैतन्य ने किस चीज़ की शिक्षा दी थी। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर देते हुए चलेंगे, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। चैतन्य ने शिक्षा दी थी किस चीज़ की, भक्ति की, ज्ञान की, वैराग्य की या सूफी मत की। क्वेश्चन नंबर 10 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। 10 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो भैया 10 की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भक्ति की। तो चैतन्य ने दोस्तों भक्ति की शिक्षा दी थी। तो यहाँ पर जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। तो आपसे कह रहा है कि गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे।
गुरु नानक का शिष्य जो लहना है वो आगे चल करके किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करते हैं तो 11 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अंगद। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर। यहाँ पर जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं अंगद, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 11 कह रहा है 12 कह रहा है कि त्यागराज कौन थे। त्यागराज जो है बेसिकली क्या थे, उनका प्रोफेशन क्या था, राजनीतिज्ञ थे या इसके अलावा आपके वैज्ञानिक थे, संगीतज्ञ थे, क्या थे। फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 12 है, 12 का जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो 12 की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा संगीतज्ञ थे। जो त्यागराज जी थे वो आपके एक संगीतज्ञ थे। तो यहाँ पर जितने भी साथी संगीतज्ञ जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब दीजिए सर। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से जो है किसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, जवाब देते हुए चलेंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो संगीत की दुनिया में अगर हम बात करते हैं सितार के जादूगर के नाम से रहीम सेन को जाना जाता था। ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर देखिए 14 कह रहा है कि गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था। गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। 14 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखो लहना और अंगद मैं आपको बता चुका हूँ। लहना जो है आगे चल करके अंगद बने थे, लेकिन अगर हम बात करते हैं गुरु नानक जी के वास्तविक नाम के बारे में तो नानक यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बहुत ही अच्छी बात है, सी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि तानसेन का मूल नाम क्या था। ये तो सबको पता ही होगा ना, तानसेन का मूल नाम जो है आपका क्या था। क्वेश्चन नंबर 15 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तानसेन का मूल नाम क्या था। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। 15 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो तानसेन जी का मूल नाम था रामतनु पांडे। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर। यहाँ पर जितने भी साथी, यहाँ पर जितने भी दोस्त ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं रामतनु पांडे, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तानसेन जी की बात करते हैं तो तानसेन कौन थे, अकबर के जो नवरत्न थे उनमें से एक थे, एक महान संगीतज्ञ भी थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम बताइए सर। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। ये तो सबने कहानी भी पढ़ी होगी और सीरियल्स भी इसके ऊपर आ चुके हैं। तो याद रखिए दोस्तों, गौतम बुद्ध का जो वास्तविक नाम था वो सिद्धार्थ था। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 17 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पूछा गया है कि स्वामी विवेकानंद यूथ आइकन जिन्हें माना जाता है, इनका वास्तविक नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 17 है, फटाफट देते हुए चलेंगे। स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम क्या था। नरेंद्र नाथ दत्त। बिल्कुल सही बात है सर। यहाँ पर जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं नरेंद्र नाथ दत्त, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं तो आपसे क्या कह रहा है कि कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम क्या था। कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी क्या था। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 18 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। कन्फ्यूशियस। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो कन्फ्यूशियस का जो वास्तविक चीनी नाम था वो कुंगफू था। कुंगफू, जो कुंगफू होता है वो अलग है, कुंगफू अलग है। तो कुंगफू इसका नाम था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो आपसे कह रहा है कि उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम क्या था। के मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 19 आप देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब का जो वास्तविक नाम था असदुल्ला खान था। तो यहाँ पर जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका बी है असदुल्ला खान, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए, शेयर करते रहिए। आपके लिए और भी बहुत अच्छी अच्छी क्लासेज जो यहाँ पर चलती रहेंगी बिल्कुल फ्री में, कभी भी आपके लिए पेमेंट नहीं रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब दीजिए। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो एक हिंट देता हूँ आप सभी को कि जो अमीर खुसरो के गुरु थे उन्होंने कहा था। चलिए मैंने एक सिंपल सा हिंट आप सभी को दे दिया है, तो अभी आप लोग जवाब दे ही ले जाएंगे। अमीर खुसरो के जो बेसिकली गुरु थे उन्होंने कहा था। जवाब देते हुए चलेंगे। 20 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो अमीर खुसरो के गुरु कौन थे सर। निजामुद्दीन औलिया। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि दुख मिलन करें सुख में करें ना कोई। ये पंक्ति जो है किसकी है। सुख में करें ना कोई, ये जो पंक्तियाँ दी गई हैं बेसिकली किसकी पंक्ति हैं। मीराबाई जी की हैं, सूरदास की हैं, कबीरदास जी की हैं या तुलसीदास जी की हैं।
क्वेश्चन नंबर 21 है, जवाब देखिए यहाँ पर 21 का आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों 21 का जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा कबीर दास। यहाँ पर जितने भी साथी कबीर दास जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 22 की तरफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है? चलिए सर, महाभारत जब आप सभी लोग देख रहे होंगे इस समय लॉकडाउन में, तो जब लॉकडाउन में महाभारत शुरू हो रहा था तो स्टार्टिंग में तो यही बोला जाता था ना, ये इसी से तो स्टार्टिंग होती थी, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो ये बेसिकली किस धर्म की ग्रंथि है? क्वेश्चन नंबर 22 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो महाभारत में ही श्रीमद् भागवत गीता है, तो भागवत गीता की ही है। तो ऑप्शन नंबर ए जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि किसने कहा था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है? किसने कहा था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? क्वेश्चन नंबर 23 है, जवाब देखिए यहाँ पर 23 का आना शुरू हो गया है। तो 23 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर, कबीर दास जी ने कहा था राम और रहीम जो है एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है। तो यहाँ पर जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 की तरफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेदों की ओर सरल लो, वेदों की ओर लौटो, इस वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 24 है, सभी लोग देते हुए चलेंगे। 24 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जवाब देखिए 24 का यहाँ पर आना शुरू हो गया है। वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का ये वाक्य था। तो यहाँ पर जितने भी साथी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ हार्ड लेवल लेकर के आए। सर हार्ड लेवल क्या? जो लेवल आपके एग्जाम में आता मैं वो लेवल आपको करवा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है, संत कबीर किसके शिष्य थे? संत कबीर दोस्तों किसके शिष्य थे? क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। 25 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जवाब देखिए यहाँ पर आना हो गया है संत कबीर, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर, रामानंद जी के शिष्य थे। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। तो आपसे कह रहा है कि संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? क्वेश्चन नंबर 26 है, सभी लोग 26 का जवाब देते हुए चलेंगे। 26 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? 26 की अगर हम बात करते हैं तो गुरु हरिदास। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 27 कह रहा है कि सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? गुरु नानक देव का जो जन्म है बेसिकली कहाँ पर हुआ था? क्वेश्चन नंबर 27 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिए दोस्तों 27, फटाफट यहाँ पर सभी लोग जवाब देते हुए चलिए। तो 27 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा तलवंडी। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 28 कह रहा है कि सिख के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली कौन सी है? सिखों के जो अंतिम गुरु थे यानी कि जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इनकी जो है जन्मस्थली कौन सी थी? चलिए सर, गुरु नानक देव की जो जन्मस्थली तलवंडी थी, लेकिन अगर हम बात करते हैं किसके बारे में भाई, गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में, तो इनका जो जन्म स्थान था वो पटना साहिब था। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, काफ़ी लोग यहाँ पर क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में बहुत सारे लोग पटना साहिब जवाब दे रहे हैं। तो पटना साहिब गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली है और गुरु नानक देव जी की आपकी तलवंडी है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगम्बर मोहम्मद का जन्म कहाँ पर हुआ था? इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक हैं पैगंबर मोहम्मद जी का जो जन्म है कहाँ पर हुआ था? 29 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो 29 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? याद रखिए दोस्तों मक्का में। यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं मक्का में वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध जी की जन्मस्थली कौन सी है? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली कौन सी है? चलिए फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर जो 30 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए भाई 30 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो 30 की अगर हम बात करते हैं तो 30 का जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा? लुम्बनी। यहाँ पर जितने भी लोग लुम्बनी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, लुम्बनी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि आदि शंकराचार्य का जन्म स्थान या जन्म कहाँ पर हुआ था? आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ पर हुआ था? क्वेश्चन नंबर 31 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। 31 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो याद रखिए दोस्तों अगर हम बात करते हैं आदि शंकराचार्य जी के बारे में तो इनका जन्म जो है आपका कलादी में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वो लोग यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे।
अगला क्वेश्चन, कुशीनगर, अरे भाई, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली कुशीनगर नहीं थी, लुम्बिनी थी। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है, बताइए। सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, बोध गया में वहाँ पर उनको क्या मिला था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके अलावा कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ था। अगर हम बात करते हैं इसके ऑप्शन नंबर डी के बारे में, पावापुरी जो है इनसे संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर डी जवाब दें वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। चलिए फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। जवाब देखिए यहाँ पर 33 का आना शुरू हो गया। तो 33 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, 33 का जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सारनाथ। तो पहला जो अपना उपदेश है वो सारनाथ में दिया था और इसी पहले उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि ईसा मसीह का जन्म स्थान कहाँ हुआ था। जन्म, ईसा मसीह का जो जन्म है बेसिकली कहाँ पर हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 34 है। जवाब देखिए 34 का यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो 34 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बेथलेहेम में। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं बेथलेहेम, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है सर। यहाँ पर जितने भी साथी ऑप्शन नंबर जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपसे यहाँ पर कह रहा है मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है। चलिए फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। मगहर नामक जो स्थान है किस महापुरुष से संबंधित है। 35 जवाब देते हुए चलेंगे सर, कबीर से संबंधित है, कबीर दास जी से संबंधित है। क्यों संबंधित है आप लोग जवाब देते हुए चलेंगे। चलिए 35 में आप लोग बताइए सर कबीर दास जी से क्यों संबंधित है आखिर। क्वेश्चन जूम करिए सर, इससे जूम करेंगे तो आपको ऑप्शंस नहीं दिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 का सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। सर यहाँ पर मगहर नामक स्थान जो है कबीर जी से संबंधित है, बट क्यों। चलिए जवाब देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहा है सर। तो चलिए 872 लोग जुड़े हुए हैं और वीडियो को लाइक भी करते हुए चलिएगा आप लोग, जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं, ठीक है। चलिए सर इनकी यहाँ पर जन्म नहीं हुआ था दोस्तों, यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि महावीर स्वामी जी का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था। महावीर स्वामी जी का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 36 है। सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। महावीर स्वामी जी का जन्म जो है कहाँ पे हुआ था। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो 36 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर कुंड ग्राम में हुआ था। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 37 पर आते हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है उनकी मृत्यु जो है कहाँ पे हुई थी। अभी मैंने एक क्वेश्चन में आपको बताया था। चलिए सर, अच्छा लुम्बिनी में तो उनका जन्म हुआ था, कपिलवस्तु उनकी ससुराल था, बोध गया में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। लेकिन कुशीनगर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है इनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 38 कह रहा है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, कितनी बार मैंने आपको रिपीट कर दिया, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी। तो आई होप इसका जवाब तो सभी लोग सही देंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। 38 का जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा। चलिए भैया 38 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति बेसिकली कहाँ पे हुई थी, बोध गया में हुई थी। तो यहाँ पर जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं बोध गया, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था, चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म है वो हुआ था। फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। 40 का जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा। चलिए सर, अगर हम बात करते हैं चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में, तो इनका जन्म जो है आपका नाडिया में हुआ था। नाडिया, यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। चलिए महापरिनिर्वाण मैं आपको बता चुका हूँ क्या है। तो महाविनिष्क्रमण, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो 40 में अगर देखा जाए तो उनका जो गृह त्याग था उसको महाविनिष्क्रमण बोला गया था। ठीक है, महापरिनिर्वाण को उनकी मृत्यु के बारे में बोला गया था। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह जी की समाधि स्थित है।
आप लोग मेरा सेकंड चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी आपको जो क्लासेस मिल रही हैं, इसके जस्ट बाद हिंदी की क्लास आपको उसी चैनल पर देखने को मिलेंगी। नीचे नेक्स्ट वीडियो का लिंक मिल जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की जो समाधि है वो आपकी स्थित है कहाँ पे? तो याद रखिए दोस्तों, ये आपकी नांदेड़ में, कहाँ पे? नांदेड़ में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। चलिए, आवाज़ क्लियर आ रही है ना? धीमी तो नहीं आ रही है? पंखे की आवाज़ ज़्यादा तो नहीं आ रही है? चलिए, बिल्कुल सही बात है सर। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि महावीर जैन जी की मृत्यु जो है किस नगर में हुई थी? जितने भी आपके ये महान व्यक्तित्व हुए हैं सभी से संबंधित यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन है करवाए जा रहे हैं। फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। चलिए, नाडिया जो सिटी है कहाँ पे है, काफ़ी लोग पूछ रहे हैं। फटाफट क्वेश्चन नंबर 42 का जवाब देते हुए चलेंगे। नाडिया सिटी, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो अगर हम बात करते हैं 42 के बारे में, तो 42 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 42 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, 42 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पावापुरी में। तो अब आपको समझ में आ गया ना सर, पावापुरी किससे संबंधित है? आपके महावीर जैन जी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब कहाँ के मूल निवासी थे? कहाँ के मूल निवासी थे सुप्रसिद्ध मिर्ज़ा गालिब? ये तो सबको पता ही है। नाडिया सिटी शायद वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है। तो नाडिया सिटी जो है आपका पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 43 का जो करेक्ट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा सर? आगरा में, आगरा से संबंधित है, आगरा के मूल निवासी थे। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है कि किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? अभी मैंने आपको बताया था ना, नांदेड़ में किसकी समाधि है? चलिए, अभी मैंने आपको जस्ट बताया था। तो अभी आप लोग क्वेश्चन नंबर 44 का जवाब आसानी से दे सकते हो। गुरु गोविंद सिंह जी की मैंने बताई थी, यहाँ पर इनकी है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी साथी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक जो हैं आपके कौन थे? फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। चलिए भैया, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो अगर हम बात करते हैं बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक के बारे में, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? जितने भी साथी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 46 कह रहा है कि शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधि किसने दिया? क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 46 है, ये तो सबको पता होगा, बहुत ज़्यादा फेमस है। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 46 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। 46 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए भैया, 46 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो 46 की अगर हम बात करते हैं, तो शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में, हिंदू धर्म सम्मेलन जो आपका था, इसमें जो है प्रतिनिधित्व जो है किसने किया था? स्वामी विवेकानंद। बिल्कुल सही बात है सर। यहाँ पर जितने भी लोग स्वामी विवेकानंद जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता जो हैं आपके कौन थे? क्वेश्चन नंबर 47 है। 47 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो भैया, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता आपके राजा राम मोहन राय जी थे। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है मल्लराज सस्तिपाल के महल में मृत्यु हुई थी किसकी? मल्लराज सस्तिपाल के महल में किसकी मृत्यु हुई थी? क्वेश्चन नंबर 48 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? महावीर स्वामी जी की। ठीक है, मल्लराज सस्तिपाल के महल में महावीर स्वामी जी की मृत्यु हुई थी। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 49 पर आते हैं। तो आपसे कह रहा है कि संगीतज्ञ व ध्रुपद गायकी तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास किसने दी थी? क्वेश्चन नंबर 49 से सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। संगीतज्ञ व ध्रुपद गायक तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि जो है किसने दी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिए दोस्तों, ये जो उपाधि है अकबर ने दिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। तो आपसे कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की? स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की जो उपाधि है वो किसने प्रदान की थी?
क्वेश्चन नंबर 50 है, जवाब देखिए 50 का यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो 50 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, याद रखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा महाराजा खेतड़ी ने। तो यहाँ पर जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, क्योंकि इनका जो बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त था, ये तो आप सभी को पता ही होगा ना, स्वामी विवेकानंद जी का अगला बचपन का नाम। 51 का जवाब दीजिए सभी लोग कि निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था। बताइए सर, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था। और जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर जो कबीरदास जी के गुरु थे, कबीरदास जी के गुरु कौन थे, रामानंद जी थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जितने भी लोग सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि संत कबीरदास जी का जन्म कहाँ पर हुआ था। संत कबीरदास जी का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ, संत कबीरदास जी का जन्म कहाँ पे हुआ था सर, बनारस में हुआ था, वाराणसी में हुआ। ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। तो आपसे कह रहा है कि महावीर स्वामी जी का जन्म किस राजघराने में हुआ। महावीर जी का जन्म जो है किस राजघराने में हुआ था। क्वेश्चन 53 है, जवाब देखिए 53 का यहाँ पर सभी का आना शुरू हो गया है। तो 53 का दोस्तों करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। 53 की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्षत्रिय परिवार में हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। बुद्ध जो है किस वंश से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 54 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। 54 का जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा। तो याद रखिए दोस्तों 54 की अगर हम बात करते हैं तो 54 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा शाक्य वंश से संबंधित थे। तो यहाँ पर जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं शाक्य वंश, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए आपसे कह रहा है कि ज्ञान प्राप्ति से पहले महावीर जी का नाम क्या था। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर जी का नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 55 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। 55 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो याद रखिए दोस्तों 55 की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा वर्धमान। ठीक है, वर्धमान। यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से संत महाराष्ट्र से थे। निम्नलिखित में से कौन से संत जो हैं आपके महाराष्ट्र से थे। फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 156 है, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। 56 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा तुकाराम। तुकाराम की अगर हम बात करते हैं, ये जो संत थे आपके महाराष्ट्र से। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि भैया दक्षिण भारत के अलवार कौन थे। दक्षिण भारत के जो अलवार थे वो बेसिकली क्या थे, योद्धा थे, शिल्पकार थे, संत थे या व्यापारी थे। क्वेश्चन नंबर 57 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। 57 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। जवाब देखिए यहाँ पर दोस्तों आना शुरू हो गया। तो भैया 57 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा शिल्पकार थे। जो अलवार थे, अलवार की बात हो रही, माफ़ कीजिएगा, अलवार की बात हो रही है। तो यहाँ पर याद रखिएगा संत थे। ठीक है, दक्षिण भारत के जो अलवार थे वो आपके संत थे। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 58 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 58 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। यहाँ पर किसका मिलान गलत है। नामदेव महाराष्ट्र, नरसिंह मेहता गुजरात, चैतन्य बंगाल, वल्लभाचार्य गुजरात। सभी लोग यहाँ पर 58 का जवाब देते हुए चलेंगे। वल्लभाचार्य। चलिए जवाब देखिए यहाँ पर अब आना शुरू हो गया। तो याद रखिएगा जो आपके इंडियन फिलोसोफर थे वल्लभाचार्य, इनका जो संबंध है आपका गुजरात से तो नहीं था भाई। इनका जो जन्म हुआ था चंपारण में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो आपकी बनारस में हुई थी, यानी कि बिहार में पैदा हुए थे, बनारस में इनकी मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका डी है यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिलान इनका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था। पटना साहिब में मैंने आपको बताया था सर किसी एक सिख गुरु का जन्म हुआ था। तो आप लोग जवाब देते हुए चलेंगे, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था। जवाब देखिए यहाँ पर 58 का 59 का यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो गुरु गोविंद सिंह, बिल्कुल सही बात है सर। यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी साथी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म का एक पवित्र ग्रंथ और सिखों के स्थायी गुरु का दर्जा दिया था या दर्जा घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 60 है, 60 का सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। 60 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा।
जवाब देखिए 60 का यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो 60 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे। सिख गुरु अर्जुन देव जो हैं किसके शासनकाल में थे। क्वेश्चन नंबर 61 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। 61 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो याद रखिए दोस्तों 61 की अगर हम बात करते हैं तो जहांगीर के शासनकाल में थे। तो यहाँ पर जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। बताइए सर, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 62 है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो गोविंद सिंह जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि राग मियाँ की मल्हार की रचयिता किसे माना जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राग मियाँ की मल्हार का रचयिता जो है किसे माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, जवाब देखिए यहाँ पर 63 का आना शुरू हो गया है। तो 63 इसके जस्ट बाद हिंदी का टेस्ट होगा, तो आप लोग को मिस नहीं करना है। नीचे नेक्स्ट वीडियो का लिंक दिया गया है, ठीक है। तो 63 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, 63 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तानसेन। तो यहाँ पर जितने भी लोग तानसेन जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है कि महावीर की माता कौन थी। महावीर की माता जो है आपकी कौन थी। क्वेश्चन नंबर 64 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो महावीर जी की जो माता थी वो आपकी त्रिशाला थी। त्रिशाला नाम था महावीर जी की माता का नाम। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि अमीर खुसरो एक क्या थे। अमीर खुसरो जो है आपके क्या थे, कवि थे, संगीतज्ञ थे, इतिहासकार थे या सभी थे। तो अमीर खुसरो एक मल्टी टैलेंटेड इंसान थे। तो यहाँ पर कवि भी थे, इतिहासकार भी थे, संगीतज्ञ भी थे। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन शायद आप सभी को पता होगा, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भाई याद रखिएगा, इनके जो संस्थापक थे, प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, आत्माराम पांडुरंग थे। 1823 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और ये बेसिकली यहाँ पर प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिए दोस्तों, दयानंद सरस्वती। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर, दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि राजा राम मोहन राय जो है किसके संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 68 है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए सभी को। जय हिंद। 1000 लोग जुड़ चुके हैं आज फिर से दोबारा। तो याद रखिए दोस्तों, राजा राम मोहन राय जी की अगर हम बात करते हैं तो ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था। क्वेश्चन नंबर 69 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। गुरु नानक का उत्तराधिकारी जो है आपका कौन था। सभी लोग इसके जस्ट बाद हिंदी की क्लास चलेगी, नीचे नेक्स्ट वीडियो का लिंक दिया गया है, जरूर पहुंचिएगा। नीचे लिंक दिया गया है नेक्स्ट वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करेंगे आप लोग सीधे उस क्लास में पहुंच जाएंगे और 2 से 3 मिनट बाद इस क्लास की स्टार्ट हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 69 का जवाब देखिए हो जाएगा गुरु अंगद। जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं गुरु अंगद वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 70 है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा विथ आंसर की के साथ। तो जाकर के पीडीएफ डाउनलोड करिए और इसके साथ ही साथ नेक्स्ट क्लास में आप लोग आइए जो कि आपकी हिंदी की चलेगी, 2 से 3 मिनट बाद चलेगी। नीचे आपको नेक्स्ट वीडियो का एक लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें क्लिक करके आप लोग उस क्लास में पहुँच सकते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो सिर्फ इतना ही। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। जिन्होंने वीडियो को अभी तक पूरा नहीं देखा है बाद में पूरा जरूर देख लीजिएगा। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।